हेलो विद्यार्थियों। तो अभी जो है मैंने आपके बीच में अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध किया। इसको एक नज़र में हम लोग फिर से देखते हैं कि हमने एक एम दर्पण बनाया है। एम दर्पण में हमारा ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में ए बी वस्तु को रखा गया है और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में ए डैश बी डैश के रूप में बन रहा है। यहाँ पर इसमें हम लोग दो त्रिभुज को लेकर चलते हैं, पहला ए बी सी और दूसरा ए डैश बी डैश सी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने लिखा है कि माना एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी। उसके बाद जिसके अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में ए बी वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनी हुई है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों देखिएगा ध्यान से कि हम लोग दो त्रिभुज को लेकर चले हैं, एक ये त्रिभुज ए बी सी और दूसरा ए डैश बी डैश सी में। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में इसमें हम इस समकोण को कोण 1 माने हैं, इस समकोण को कोण 2 माने हैं। इस तरह से कोण 1 बराबर, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 किस नियम से? समकोण के नियम से। और दूसरा कोण 3 बराबर कोण 4, ये किस नियम से? तो सम्मुख कोण से। मैंने आपको बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने की दोनों कोण क्या होती है? बराबर होती है। बराबर जितना कोण इसका होगा 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का कोण होगा। अब यहाँ पे देखिए सम्मुख कोण से। अब दूसरी बात यह है कि किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाती है। और समरूप त्रिभुज जब बन जाता है तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात इसका लंब बटा में इसका लंब, इसका आधार बटा में इसका आधार। तो इस तरह से विद्यार्थी हमारा जो है इसका लंब जो है ए बी है, इस बड़ा वाला त्रिभुज का ए बी, और छोटे वाले त्रिभुज का ए डैश बी डैश। यहाँ पर इसका आधार बड़े वाले त्रिभुज का आधार बी सी है और इसका आधार बी डैश सी है। इस तरह से बन गया। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब त्रिभुज ए एस एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश तथा एफ में अब यहाँ पर देखिए फिर से हम दो त्रिभुज लेंगे। एक हम त्रिभुज जानबूझ के यहाँ बनाया, माना कि यहाँ एक त्रिभुज है। वो किस तरह से है कि अगर यदि दर्पण का द्वारा काफी छोटा होता और माना कि ये रेखा जो है काफी दूर से जो गई है, काफी प्रधान अक्ष के करीब से गई होती तो ये रेखा एकदम इसके बराबर गई हो, यहाँ होती तो ये क्या होता? पीएफ से ही एक किरण पी से ही लड़के एफ से होकर गुजरता। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि प्रधान अक्ष के करीब से जब कोई रेखा समानांतर होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। तो यहाँ से जब जाती बहुत करीब तो फोकस से होकर ही जाती, एकदम ऐसे आती तो ऐसे जाती। तो यहाँ पर जो है जितना दूरी एस एफ का है उतना ही दूरी पी एफ का है, क्योंकि हमने यह मान लिया था कि हमने यह इसलिए यहाँ बना दिया था ताकि आपको पता चले कि नहीं इधर भी एक त्रिभुज है। लेकिन एक्चुअल में अगर दर्पण का द्वारा काफी छोटा होता तो जो दूरी इसकी है एफ एस की उतना ही पी एफ की होती। अब इसलिए उस दो त्रिभुजों को लेकर चलते हैं। दो त्रिभुज में ए एस एफ तथा ए डैश बी डैश तथा एफ से चलते हैं। इसमें हम देख रहे हैं चूंकि कोण 5 बराबर कोण 6 है, इसमें हम कोण इस समकोण को कोण 5 मान लिए और इस कोण को समकोण को हम लोग कोण 6 मान लिए। तो इसलिए समकोण से ये 5 कोण और 6 कोण 5 कोण 5 और कोण 6 जो है बराबर हुए और कोण 6 इक्वल टू कोण 7। अब सम्मुख कोण दोनों बन रहा है तो कोण 7 कोण 8 जो होंगे वो भी बराबर होंगे। कोण 7 बराबर कोण 8, कोण 7 बराबर कोण 8, ये सम्मुख कोण से क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर हमारा यह त्रिभुज ए भी जो होगा समरूप त्रिभुज कहलाएगा और समरूप त्रिभुज फिर से कहता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लोग लिख लेंगे इसका लंब बटा में इसका लंब, उसका आधार बटा में इसका आधार। इस प्रकार से एस एन बटा में ए डैश बी डैश और एस एफ बटा में बी डैश एफ। फिर उसके बाद जो है हमने क्या किया कि एस एन के जगह पर ए बी रख दिया, इसी के एस एन की जगह पर बस ए बी रख दिया, बाकी सेम का जो का त्यों है, क्योंकि एस एन जो है ना ए बी के बराबर है। एस एन यहाँ से एस एन ए बी के बराबर है, एस एन की जितनी लंबाई उतना ही ए बी के बराबर। जैसे में अगर दो रेखा अगर समानांतर खींच जाए तो ये रेखा और ये रेखा क्या होगी? दोनों आपस में बराबर होगी। तो इस तरह से यहाँ पर बराबर है। तो अब ये समीकरण को 2 मान लेंगे। अब चलेंगे समीकरण 1 तथा दूसरे। समीकरण 1 तथा दूसरे चलेंगे तो जो मिल रहा है उसको हटा देंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको सटा देंगे। यहाँ लिख दिए। उसके बाद माना कि दर्पण का द्वारा काफी छोटा है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ मान लिया और एस एफ बराबर पी एफ कर दिया। एस एफ जितनी दूरी है उतना ही पी एफ की दूरी है, इसलिए ऐसा कर दिया। उसके बाद जो है हमने क्या किया कि यहाँ पर करने के बाद फिर से हम लोगों ने
इसको रखा कि बी सी के जगह पे क्या रखेंगे, बी सी के जगह पी बी माइनस पी सी। कैसे 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 कैसे, तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर पी है। अगर बी सी का मान निकालना होगा तो बी सी बराबर है पी बी रखेंगे, पी बी रखेंगे माइनस पी सी करेंगे तो बी सी निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ये रख दिए पी बी माइनस पी सी, और फिर बी डैश सी के जगह पे रख दिए पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी के जगह पे क्या रख दिए, बी डैश सी के जगह पे, बी डैश सी के जगह पर कि पी सी माइनस पी बी डैश, यहाँ रख दिया पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। फिर पी एफ को पी एफ छोड़ दिया, और यहाँ पर आपका क्या है बी डैश एफ, तो बी डैश एफ, बी डैश एफ इसके जगह पे हम रख दिया बी डैश पी माइनस पी एफ, बी डैश पी माइनस पी एफ। अब देखिए यहाँ पर पी बी को चिर परिपाटी से चले, पी बी बराबर हम लोग का यू है वस्तु दूरी, पी सी बराबर क्या है तो 2f है, पी बी डैश बराबर क्या है तो माइनस बी है। इस तरह से हम लोग सब मान रखे कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद हमारा दर्पण सूत्र क्या हुआ प्राप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।